नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल देश परदेश का ये विशेष कार्यक्रम पूर्वोत्तर की खबरें। मैंने जैसा पहले ही कहा है, मैं पूर्वोत्तर की ऐसी खबरें आपके सामने लाता रहूँगा इस कार्यक्रम के ज़रिए जिसके बारे में देश के दूसरे हिस्से के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि पूर्वोत्तर इलाका आज भी पहले जितना ही उपेक्षित है। इसकी प्रतिकूल खबरें ही सिर्फ मुख्यधारा के मीडिया में कभी कभार जगह बना पाती हैं, लेकिन बाकी खबरें और बहुत कई बार दिलचस्प खबरें होती है लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाती मुख्यधारा की मीडिया में। तो आज एक ऐसी ही दिलचस्प खबर मैं लाया हूँ त्रिपुरा से, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा। और आप जानते हैं त्रिपुरा भी प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, खेती पर निर्भर है, ज़्यादातर लोग किसान हैं। तो आज इसी इलाके की एक दिलचस्प खबर, वो खबर ये है कि अब त्रिपुरा में पैदा होने वाला कटहल इंग्लैंड में अंग्रेज़ों के खाने की टेबल पर भी पहुंचेगा। आपको हैरत हो सकती है, कहाँ त्रिपुरा, कहाँ हज़ारों मील दूर इंग्लैंड, लेकिन यह खबर सच है। और त्रिपुरा बहुत 2 साल पहले से संयुक्त अरब अमीरात को अनानास और नींबू का निर्यात करता रहा है। अब उसने शुक्रवार को कटहल की पहली खेप इंग्लैंड के लिए भेजी है। यानी अब अंग्रेज़ भी त्रिपुरा में पैदा होने वाला कटहल खाएंगे, पके कटहल के फल वहाँ पहुँचेंगे और लोगों को, और ये परीक्षण के तौर पर पहली बार भेजा गया है। उसके बाद अगर ये पसंद आता है तो बड़े पैमाने पर इसका निर्यात शुरू किया जाएगा। राज्य में बागवानी विभाग के जो निदेशक हैं डॉक्टर फणिभूषण जमातिया बताते हैं कि ये 350 कटहलों की पहली खेप राजधानी अगरतला से ट्रेन से पहले गुवाहाटी भेजी गई, वहाँ से दिल्ली होकर शुक्रवार को इनको लंदन भेजा गया। तो आखिर त्रिपुरा के कटहल को इंग्लैंड भेजने का ख्याल कैसे आया और ये सब हुआ कैसे? दरअसल एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा ने सबसे पहले त्रिपुरा के कटहल के निर्यात का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद गुवाहाटी स्थित एक संगठन ने एक और संगठन के साथ मिलकर किसानों से संपर्क किया और इस पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया। अब इस खेप में जो कटहल भेजे गए हैं, 350 कटहल भेजे गए हैं, उनका वज़न है, एक एक कटहल का वज़न 3 से 4 किलो है। और किसानों ने, निर्यात करने वाली जो कंपनी है उसने किसानों को एक कटहल की कीमत प्रति कटहल 30 रुपये की दर से भुगतान किया है, जो बहुत अच्छा है। आमतौर पर त्रिपुरा के बाज़ारों में थोक विक्रेता इसे 7 से 8 रुपये के बीच में ख़रीदते हैं, तो करीब 4 गुनी कीमत मिल रही है किसानों को। इसलिए त्रिपुरा के जो कृषि मंत्री हैं प्राणजीत सिंह राय, वो कहते हैं कि इंग्लैंड को पहली बार त्रिपुरा के मीठे कटहल का स्वाद मिलेगा। हम पहली बार इसका निर्यात कर रहे हैं और कटहल के निर्यात में अपार संभावनाएं हैं। तो उनका कहना है कि अनानास और नींबू के निर्यात के बाद अब कटहल राज्य के किसानों के लिए खुशहाली के नए दरवाजे खोल सकता है। दरअसल त्रिपुरा का पर्वतीय इलाका, इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु और साल भर में लगभग 2500 मिलीमीटर की बारिश से मिट्टी में जो नमी रहती है, मिट्टी उपजाऊ है, तो उससे राज्य बागवानी के लिए आदर्श और अनुकूल माहौल है यहाँ। यही वजह है कि त्रिपुरा इस जलवायु का फ़ायदा उठाकर जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ के उत्पादों में खाद या कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम होता है, कह सकते हैं नहीं के बराबर होता है। यहाँ के पर्वतीय इलाके में जो उपजाऊ मिट्टी है वहाँ अनानास, कटहल, संतरा, लीची, काजू, नारियल और नींबू की खेती के लिए बहुत अनुकूल माहौल है और इसी वजह से ये तमाम फल यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। और राज्य के किसानों में एक कहावत कही जाती है कि अनानास उनको कभी धोखा नहीं देगा, यानी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, सारी फसलें नष्ट हो जाएं, लेकिन अनानास कभी किसानों को धोखा नहीं देता है। तो विभिन्न तरीक़ों से यहाँ किसान अनानास की खेती कर रहे हैं और यह आपको जानकर हैरत होगी कि त्रिपुरा भारत में अनानास के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में से एक है और हर साल यहाँ करीब 1.28 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। करीब 9000 हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाती है और 15 जो यहाँ राष्ट्रीय औसत है अनानास का प्रति हेक्टेयर, वो 15.80 टन है। लेकिन
त्रिपुरा में 18.73 टन है और करीब 4000 लोग अनानास की खेती से यहाँ जुड़े हैं। और अनानास में 3 किस्में हैं, लेकिन सबसे अच्छी किस्म है क्वीन अनानास यानी रानी अनानास। और इसका ऐसा मीठा स्वाद है जो इलाके के दूसरे राज्यों में पैदा होने वाले अनानास में नहीं मिलता है। यही वजह है कि 2015 में इसे जीआई टैग भी मिल गया था और 2019 में पहली बार दुबई और मध्य पूर्व के कई देशों को अनानास का निर्यात किया गया था। तो मैंने आपको बताया, एक तो क्वीन यानी रानी अनानास है, इसके अलावा क्यू है और बॉम्बे, कुल 3 वैरायटी यहाँ पैदा होती है। लेकिन इसमें क्वीन अनानास का स्वाद सबसे लाजवाब है और विदेशों में भी इसकी काफ़ी मांग है। बागवानी विभाग के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, करीब 9,000 एकड़ में अनानास की खेती होती है। 4,000 किसान सीधे उससे जुड़े हैं। और 2-3 साल पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनानास की जो क्वीन वैरायटी है उसे राज्य का राजकीय फल घोषित कर चुके हैं। और उस समय राष्ट्रपति ने कहा था कि अनानास के जरिए त्रिपुरा को वैश्विक व्यापार के नक्शे पर जगह मिल सकती है। लेकिन अब इस सूची में अनानास और नींबू के साथ कटहल का नाम भी जुड़ गया है। और आपको और एक चीज़ बता दूं कि अनानास जो दुबई और मध्य पूर्व के दूसरे देशों में भेजा गया, उसके एवज में किसानों को 3 गुनी कीमतें मिली। जो स्थानीय बाज़ार में जितनी कीमतें मिलती है उससे 3 गुनी कीमत इसको मिली थी। और अब कटहल के निर्यात में राज्य में अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो क्या अंग्रेज़ों को त्रिपुरा का कटहल पसंद आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों और मंत्री के बयान में, मंत्री को ध्यान में रखें उनके बयानों को, तो उनको इससे काफ़ी उम्मीद है। उनको लगता है कि त्रिपुरा में पैदा होने वाले कटहल का स्वाद और उसकी मिठास देश के दूसरे हिस्सों में जो कटहल पैदा होता है उससे काफ़ी अलग है। और अंग्रेज़ों को जो खाने पीने के मामले में काफ़ी चूजी होते हैं, शायद पसंद आए और उसके बाद बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाएगा। तो अब इसका फीडबैक जब मिलेगा इंग्लैंड से, उसके आधार पर भावी योजनाएं तय की जाएगी और इसे आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और सरकार ने कहा है कि वो निर्यात के लिए पूरा बढ़ावा देगी और ऐसे किसानों को हर संभव सहायता भी देगी जो निर्यात लायक फल उगाते हैं, जिनमें अनानास, नींबू और अब कटहल का नाम जुड़ गया है। तो कटहल ने किसानों के लिए खुशहाली के नए दरवाजे तो खोल ही दिए हैं और इससे इस काफ़ी उपेक्षित और पिछड़े, एक तरह से कह सकते हैं, पर्वतीय राज्य में किसानों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। राज्य के ज़्यादातर लोग खेती और कृषि से जुड़े हैं, आजीविका उनकी यही है, रोज़गार का मुख्य साधन यही है राज्य में। तो ऐसे में अगर इंग्लैंड में इसको बढ़ावा मिलता है तो राज्य के किसानों को उम्मीद है कि इंग्लैंड की देखा देखी यूरोप के दूसरे 2 देश भी कटहल में दिलचस्पी दिखाएंगे और तब किसानों का रोज़गार बढ़ेगा, उनके जीवन का, रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। फ़िलहाल काफ़ी उम्मीदें हैं, हम जानते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो अब देखते हैं कि अंग्रेज़ों को त्रिपुरा का कटहल कितना पसंद आता है। और इस बारे में और भी अगर आगे कोई खबर आई तो मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, चलने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और अपनी टिप्पणी करना न भूलें। धन्यवाद, एक बार फिर नमस्कार।